उत्तर देते हैं, जैसे कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ये उन्हें विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा देता है। सभी गतिविधियां जैसे घूमना, खेलकूद, अध्ययन करना, चलना, दौड़ना आदि को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे भोजन में मौजूद घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये हमारे शरीर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर क्या है? परजीवी वो जीव जो किसी अन्य जीव के शरीर पर बढ़ता है और उससे पोषक तत्वों को प्राप्त करता है, परजीवी के रूप में जाना जाता है, जैसे कि अमरबेल। मृत जीवी जो जीव मृत या क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करता है, उसे मृत जीवी कहा जाता है। मृत जीवी के उदाहरण कवक और कुछ बैक्टीरिया हैं। आप पत्ती में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? एक जैसे दो स्वस्थ हरे पौधों को लो। एक पौधे को ले और उसे अंधेरे कमरे में रखें ताकि उसका सारा स्टार्च निकल जाए। दूसरे पौधे को धूप में रखें। अभी प्रत्येक पौधे से एक पत्ता लें और उन पर आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें डालें। अंधेरे कमरे में रखे पौधे की पत्तियों पर कोई नीला रंग नहीं दिखेगा। ये स्टार्च की अनुपस्थिति को इंगित करता है। नीला काला रंग सूरज की रोशनी में रखे गए पौधे की पत्तियों पर देखा जा सकता है। ये स्टार्च की उपस्थिति को इंगित करता है। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाएं सूरज की रोशनी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन, सौर ऊर्जा संश्लेषित करती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक स्रोत पानी को पौधों की जड़ों से लिया जाता है और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में रंध्र नामक छोटे छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करती हैं और क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में फैलती हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग पानी में से ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयुक्त होकर पौधों के लिए भोजन बनाने के लिए योग्य है, जिसका उपयोग अंततः जानवरों द्वारा भी किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि इन कथनों में से संबंधित परिभाषित शब्द क्या हैं। कौन है वो? पीत, दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। बिल्कुल सही, अमरबेल। अमरबेल ही पीत, दुर्बल तने वाला परजीवी पादप है। एक पादप जिसमें स्वयं पोषण एवं विश्व पोषण देने की प्रणाली पाई जाती है। ऐसे पोषण पादप को क्या कहते हैं? ऐसे पोषण पादप को घटपर्णी कहा जाता है। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको हम पर्ण रंध्र कहते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि इनमें से सही क्या है? अमरबेल उदाहरण है किसी स्वयंपोषी का, परजीवी का, मृत जीवी का या परपोषी का? बिल्कुल सही जवाब। अमरबेल उदाहरण है एक परजीवी का। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी या गुलाब? बिल्कुल सही जवाब। इसका जवाब है घटपर्णी। चलिए अब बात करते हैं विस्तारित अध्ययन। क्रियाकलाप एवं परियोजना कार्य। गमले में लगे चौड़े पत्तियों वाले किसी पादप को लीजिए। काले कागज को दो पट्टियां लेकर उनके मध्य में लघु माप की वर्गाकार आकृति काट लीजिए। इन कागजों में किन्हीं दो पत्तियों को इस प्रकार ढकिए कि इनका कुछ भाग काले कागज से ढका रह जाए, जबकि शेष भाग काटी गई वर्गाकार आकृति में खुला रहे। फिर इन पर सावधानी से क्लिप लगा दीजिए। पादप को 2 से 5 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। पत्ती के ढके हुए एवं बिना ढके भाग के रंग का निरीक्षण कीजिए। क्या पत्ती के दोनों भागों में कुछ अंतर दिखाई देता है? इनमें से एक पत्ती का आयोडीन परीक्षण कीजिए। अब दूसरी पत्ती पर कागज हटा के पादप को 2-3 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दें तथा ढकी हुई पत्ती का भी आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण की व्याख्या कीजिए। यदि आपके घर के आसपास कोई ग्रीन हाउस हो तो वहां जाइए, देखिए वहां पादप
कैसे उगाए जाते हैं। पता लगाइए कि पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए वहां प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का नियमन किस प्रकार करते हैं। शकरकंद को केवल जल में उगाने का प्रयास कीजिए। अपने प्रयोग एवं प्रेक्षण का वर्णन कीजिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।